आंसर तो बाद में पूछेंगे। क्योंकि गैप लंबा हो गया ना। 3.1819 कुछ ऐसे हुआ है, 3 हफ्ते हो गए ना। किसी को याद है? नहीं तो मैं शुरू कर दूं। 18 करा दिया था हुआ। हाँ वही 18 कराया था। भगवद गीता का 3.19। तो जिनकी पहली क्लास है उन सबका स्वागत है। तो बोला जाता है भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको अपनी ज़िंदगी में उतारा जा सकता है, लेकिन इसको उतारने के लिए ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इट्स नॉट ए जोक कि भैया हम किताब खोलेंगे और प्रभु जी बोल रहे हैं वन टाइम में समझ में आ जाएगा और ज़िंदगी भर याद रहेगा। इसको हज़ारों बार पढ़ने, हज़ारों बार सुनने पर ये बार बार रिवील करेगा नई नई चीज़ें। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, क्या समझना चाहता है। जैसे आई विल स्टार्ट विद द स्टोरी। एक 6 गोस्वामियों का नाम किस किस को याद है? 6 गोस्वामियों का नाम किसी को पता है? चलो आप लोग नए नए हो तो नहीं पता होगा। माता जी आ रहे हैं, माता जी को पता है। हरे कृष्णा माता जी। आपको माता जी 6 गोस्वामियों का नाम पता है? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जैसे बोलते हैं श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री रूप सनातन भट्ट रास रघुनाथ। तो रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, जीव गोस्वामी है, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ गोस्वामी और एक जीव गोस्वामी। इन्होंने पूरा वृंदावन ढूंढा। तो जो सनातन गोस्वामी थे उनके पास एक बहुत बड़े व्यापारी गए। उनको बोला गया कि इनके पास एक बहुत बहुमूल्य चीज़ है, तुम उनसे प्रार्थना करना, वो तुम्हारे को दे देंगे। तो वो किसी के रेफरेंस से जाते हैं और वो मांगते हैं उनसे वो चीज़। तो वो सनातन गोस्वामी कहते हैं अच्छा तुम्हारे को सबसे बहुमूल्य चीज़ चाहिए? कह रहे हाँ सबसे महंगी वाली चीज़। कह रहे उसने भेजा मेरे को। कह रहे अच्छा। कह रहे उधर जा, वो डस्टबिन पड़ा हुआ है। वो हैरान हो गया, वो बहुत बड़ा सेठ था। कह रहे ये क्या बोल रहे हैं? कह रहे वो डस्टबिन में पत्थर पड़ा होगा, लिया। वो डस्टबिन में पत्थर पड़ा हुआ था, ले आते। कह रहे यही है सबसे बहुमूल्य चीज़। कह रहे स्वामी जी क्या बोल रहे हो? तो वो लोहे पे रगड़ते हैं वो सोना बन जाता है। कह रहे पारस मणि है, ये भी पारस प्रभु जी है। तो कह रहे पारस मणि है ये, जिस पे भी रगड़ेगा सोना वो तो हिल जाता है। भाई अब तो अंधा सोना। तो फिर वो उस आदमी के पास जाता है थैंक्स बोलने के लिए। कह रहे सबसे बहुमूल्य चीज़ मिल गई मेरे को, पारस मणि मिल गई, जिस पे भी रगड़ूंगा वो सोना बन जाएगा। कह रहे वो बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने, उनके पास बहुत बहुमूल्य चीज़ है, ये तो कुछ भी नहीं है। कह रहे अच्छा। वो दोबारा जाते हैं उनके पास। कह रहे हैं भाई आपने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। वो कह रहे हैं आपके पास बहुत बहुमूल्य चीज़ है, आपने मेरे को पारस मणि से टकरा दिया। कह रहे तेरे को सच में बहुमूल्य चीज़ चाहिए? कह रहे हाँ। कह रहे फिर इसको ना जाके गंगा जी में फेंका। कह रहे फेंका तो इससे बहुमूल्य चीज़ है ना? कह रहे हाँ। वो फेंक आते हैं गंगा जी में पारस मणि। फिर कहते हैं जब वो आता है तो माला पकड़ाते हैं। चल भाई सबसे इम्पोर्टेंट और बहुमूल्य चीज़ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्यों है बहुमूल्य? क्योंकि अगर आपके पास पारस मणि आ जाएगी तो आपके पास सोना चांदी ज़्यादा आ जाएगा। सोना चांदी ज़्यादा आ जाएगा तो टेंशन भी तो ज़्यादा हो जाएगी ना। जैसे 2 घर हैं तो ज़्यादा टेंशन, 10 घर है तो और ज़्यादा टेंशन, 2 गाड़ी है तो और ज़्यादा टेंशन, 10 गाड़ी है तो और ज़्यादा टेंशन। होगी कि नहीं होगी? फैक्ट है कि नहीं है? और जिसके बाद पारस मणि होगी उसके बाद तो अनलिमिटेड, वो तो मर ही जाएगा बंदा, पागल हो जाएगा, है ना। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक बंदा आया, कह प्रभुपाद जी मेरे इंडिया में फैक्ट्रीज हैं, इंडिया के हर शहर में फैक्ट्रियाँ हैं, कोलंबो में फैक्ट्री है, न्यूयॉर्क में फैक्ट्री है, ब्रिटेन में फैक्ट्री है, यहाँ फैक्ट्री है। मेरे को चैन नहीं है, चैन से सो नहीं पा रहा। प्रभुपाद जी ने कहा ये ऐसे कर, आधी फैक्ट्री हमारे को दे दे तो को चैन की नींद आई। कर नहीं वो तो नहीं करूँगा। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि लेकिन हरि नाम जो होता है ना, जैसे पारस मणि ले लिया या हीरे जवाहरात इकट्ठे कर भी लिए, तो आपके पास कितने साल तक रहने वाले हैं? 10, 20, 30, 40, 50, बस उसके बाद तो हम मर ही जाएंगे। लेकिन अगर हरि नाम ले लिया तो वो तो आपके बाद में भी जाने वाला है आपके साथ। तो इम्पॉर्टेंट और बहुमूल्य क्या हुआ? वो जो हमारे साथ अगले जन्म नहीं हर जन्म में जाए, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो हरि नाम इतना इम्पॉर्टेंट है। और अभी मैं पिछली क्लास में बता रहा था, हरि नाम पे अगर श्रद्धा बना के रखनी है तो ग्रंथों को पढ़ना ज़रूरी है। अगर ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो हरि नाम पे श्रद्धा कभी भी ख़त्म हो जाएगी।
क्योंकि कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? कन्विक्शन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ। तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ कैसे आएगा किसी चीज? जब हम बुक्स पढ़ेंगे। जैसे माता जी तो टीचर ही हैं, है ना, आप, है ना, तो हम बच्चों को बुक्स क्यों पढ़वा रहे हैं? ताकि उनको कन्विक्शन हो कि भैया पहले अल्फ़ाबेट सिखाए या काउंटिंग सिखाई, फिर उसको प्लस माइनस सिखाया, फिर उसको ग्रामर के रूल सिखाए, धीरे 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 कन्विक्शन आ गई। नहीं तो आप सीधा ही उसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला थोड़ा ना सिखा दोगे नर्सरी के बच्चे को, वो कहेगा भैया होते क्या चीज़ है, मुझे नहीं करना, तो छोड़ के भाग जाएगा। तो कन्विक्शन करने के लिए, अपने ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर स्ट्रॉन्ग बिलीव करने के लिए आपको ग्रंथों की शरण में जाना पड़ेगा। और हमारी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टली ये बोलते हैं कि भगवद गीता इज़ नॉट द ग्रंथ, इट्स अ मैनुअल हाउ टू लिव लाइफ। ये एक ऐसी बुक है जिसमें ये बताया गया है कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, ज़िंदगी जीते। तो कोई बोल सकता है जिसने थोड़ी बहुत भगवद गीता किसने पढ़ ली है अभी तक? पूरी पढ़ ली है? पूरी पढ़ ली है? आपने भी पूरी पढ़ी है? आपको कहीं लगा, जैसे मैंने 2 बार बोला इट्स अ मैनुअल हाउ टू लिव लाइफ, यानी कि एक इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ में आते हैं, हिंदी में बोल दो, मतलब एक ऐसी किताब है जिससे अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो कौन से श्लोक में ऐसे लिखा हुआ है कि हम ज़िंदगी जी सकते हैं? कैसे जीनी है, इसमें कहाँ लिखा है? हाँ, नहीं, इसमें बताओ कहाँ लिखा है? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, भगवान बोल रहे हैं, पर कहाँ लिखा है? वो तो भगवान अर्जुन से बातें कर रहे हैं, हमारे लिए क्या है? आप बताओ। हाँ, कोई भी श्लोक उठा लोगे ना, 700 श्लोक हैं, सारे श्लोक हमारे पे फिट हो सकते हैं, सारे श्लोक। तो वो ये एक्सपीरियंस से होगा कि उसको हम फिट कैसे कर सकते हैं, तो धीरे धीरे आएगा। ठीक है, तो आज हम भगवद गीता का 3.19 श्लोक शुरू करेंगे। तो पीछे पीछे आप लोग बोल सकते हैं, पहले मैं एक एक वर्ड करके बोलूँगा। यज्ञ अर्थात, सब बोलो, यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यंत्र लोकः अयम कर्म बंधन तत् अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचार। अब मैं वर्ड मीनिंग बोल रहा हूँ, सिर्फ सुन लेना, ठीक है। यज्ञ अर्थात का मतलब है एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया। कर्मणा का मतलब है कर्म की अपेक्षा, अन्यत्र अन्यथा, लोक संसार, अयम यह है, कर्म बंधन कर्म के कारण बंधन, तत् उस, अर्थम के लिए, कर्म कर्म, कौन्तेया हे कुंती पुत्र, मुक्त संगा संग फलाकांक्षा से मुक्त, और लास्ट है समाचार, समाचार भली भांति आचरण करने हो। तो मतलब देखते हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए? तो विष्णु कौन है? कृष्ण ही है, ठीक है। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न हो जाएगा। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्मों करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अब देखो, अभी तो मैंने बहुत स्लो बोला है ना, लेकिन इस श्लोक को भी, अब मुझे तो नहीं पता था ना इसकी हिंदी क्या है, मैं तो पहली बार आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अब इस श्लोक को भी कैसे ज़िंदगी में उतार सकते हैं, देखते हैं। वो बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, यानी कि कोई भी काम करो, वो ये सोचो, कोई भी काम, चाहे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर पे रोटी बना रहे हैं, मेड से सफाई करा रहे हैं, खुद सफाई कर रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, दिमाग में यही थॉट आना चाहिए कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अगला क्वेश्चन आएगा, इसमें भगवान कहाँ से आ गए? ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं नौकरी करने जाता हूँ, क्यों? क्योंकि, हाँ, इधर चेयर पे रख सकते हैं, अगर चेयर उधर रख दें, एक और आप इधर रख लीजिए, ठीक है। तो क्यों हम नौकरी करने जाते हैं? तो पैसा तो मुझे मिलेगा, इसमें भगवान कहाँ से आ गया? तो इसमें सिर्फ एक चीज़ यही सोचनी होती है कि अच्छा एक बात बताओ, भगवान की
पत्नी का नाम क्या है? अच्छा ठीक है, हाँ, श्रीमती रुक्मिणी जी या लक्ष्मी जी या राधा रानी जी, कुछ भी बोल सकते हैं। और बोला जाता है कि भगवान विष्णु के लिए तो लक्ष्मी जी हैं जो उनके चरण दबाती हैं, और बोला जाता है सहस्रों लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी नहीं है, लाखों करोड़ों लक्ष्मियाँ पैर दबा रही हैं। और लक्ष्मी जी की पूजा हम करते हैं दिवाली वाले दिन, हाँ, कि भाई लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? कि धन धान्य आ जाए हमारे घर में, यही कारण होता है ना। लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। अगर भगवान विष्णु की कोई पूजा करेगा और जिसके घर में विष्णु जी आ जाएंगे तो लक्ष्मी जी खुद ब खुद आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अगर हम पैसा कमा रहे हैं जॉब से या बिजनेस से, तो आ रही है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी किसकी वाइफ हैं? विष्णु की। तो हम बोलेंगे भगवान ये तो है ही आपकी, हमारी है ही नहीं, आप हमें परमिशन दो कि जो लक्ष्मी जी आई हैं हम आपकी परमिशन से इसको खर्च कर पाएँ, क्योंकि जिम्मेवारी आपकी है। तो पहला सेंटेंस ये लिखा है कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा। अगर आप भगवान विष्णु को सेंटर में नहीं लेके आते तो उस कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैं चीज़ें कई बार बता चुका हूँ लेकिन ये बार बार सुननी चाहिए कि आप, और क्योंकि 90% आप लोगों के घरों में फॉलो नहीं हो रहा होगा इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। आपने घर में भोजन बनाया सुबह दोपहर शाम को, भगवान को भोग लगाया या नहीं लगाया? अगर नहीं लगाया तो वो कर्म बंधन देगा, अगर लगाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई कर्म बंधन नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब हम सब्जी काटते हैं या दूध उबालते हैं तो कितने बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े मकोड़े मर जाते होंगे? तो वो भी तो जीव है, तो उसका फल नहीं मिलेगा क्या? अगर हमारी कोई गर्दन काटे और हमारे सामने घर वाले हमारे गर्दन कटते हुए देखें और जो गर्दन काट रहा है तो उसको कितने भयंकर श्राप देंगे कि भैया तू पता नहीं कहाँ जा, ये कर वो कर। तो वो जो मर रहे हैं तो उसके घर वाले भी तो देख रहे हैं भाई ये सब्जी काट के लेके जा रहा है, जीव तो वो भी है, तो वो भी तो दिन रात हमारे को बुरा ही बोलते होंगे, यार ये तो हमारे को काट देते हैं। लेकिन अगर हमने उसको बनाया और भगवान को भोग लगा दिया तो हमारे पे कोई कर्म बंधन नहीं है, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो भगवान से उत्पन्न ना हो। तो वो क्या बोल रहे हैं? अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। तो किसकी प्रसन्नता के लिए काम करने? भगवान की प्रसन्नता के लिए। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। जैसे अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने युद्ध क्यों किया? क्योंकि भगवान चाहते थे। तो उसने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने चाचा मामा तायों को भी मार डाला। तो तुम बोलो हमारे को कैसे पता चलेगा? आप पूछ सकते हो ना, हमारे को कैसे पता चलेगा कि हमने क्या, कौन सा युद्ध करना है? किसी का ये क्वेश्चन है? यस और नो? बस एक प्रारस प्रभु, और सबको आता है? फिर आंसर दो। किस किस का क्वेश्चन है? रेज द हैंड। ठीक है क्वेश्चन? आप आंसर दोगे? आपने हाथ नहीं खड़ा किया था इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान की हमारे लिए डायरेक्शन क्या है? ऐसे सोचते हैं ना कि हम, अर्जुन को तो बोला साक्षात खड़े हुए हैं कि भैया युद्ध कर, हमारे को कोई बोले कि भैया सीनियर बोल दे, मतलब टॉप मोस्ट, मतलब भगवान आके बोले कि ये कर, हम कर देंगे। हमारे को पता ही नहीं चलता, हम रोज बिविल्डर रहते हैं, रोज कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। वो एक गाना था ना, क्या करें क्या ना करें, हाँ कैसे मुश्किल, माता जी को कोई तो बताए, आगे मुझे नहीं आता। माता जी आगे क्या था? कोई तो बताए क्या कर। वेरी गुड। तो अगली क्लास में एक श्लोक भी याद करके लेके आना। तो नेचुरली ये जिंदगी की हर बंदे को प्रॉब्लम यही है कि हम करें क्या। तो इसका आंसर बड़ा सरल है। जैसे अभी मैंने 2 बजे वाली क्लास में बोला था कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो मेरे को वॉइस मैसेज भेजो, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली वो मटेरियल से बन जाएगी। जब हम भगवत गीता या जो भी कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं, प्रभु जी आगे आ जाइए, इधर आ जाइए प्लीज चटाई में। लेकिन अभी आप में से हो सकता है कुछ लोग तो पहली बार ही आ रहे हैं,
लेकिन मैंने कई बार बोला कि ध्यानपूर्ण श्रवण करने का मतलब यही होता है कि पहली बात तो सबके पास भगवत गीता अपनी अपनी होनी चाहिए, नंबर 1। कईयों के पास है भी से, नंबर 2। और सबके पास कॉपी होनी चाहिए। और जो भी बुलेट पॉइंट लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ मेरे को इम्पॉर्टेंट है, उसको लिख लो या अंडरलाइन कर लो या जो भी करना है। क्योंकि शास्त्र रिवील होते हैं हमारे सामने। जैसे हम सुबह गुरु पूजा करते हैं तो उसमें एक लाइन बोलते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय, किसी को नहीं पता, मैंने कई बार बोला है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जितना भी दिव्य ज्ञान है लाइक दिस, ये हृदय में प्रकाशित हो जाता है। कैसे हो जाता है? आपको शरणागति करना पड़ता है। किसके प्रति शरणागति करना पड़ता है? भगवान के प्रति। और भगवान के पास जाने का रास्ता होता है गुरु। तो जब हम गुरु के प्रति शरणागति होते हैं, जैसे अभी पहले वाली क्लास में था ना, गुरु की इंपॉर्टेंस है। बिना गुरु के तो दिव्य ज्ञान ही नहीं आने वाला। जब तक दिव्य ज्ञान ही नहीं आएगा तो भगवान के पास कैसे पहुंच जाओगे? आपको क्या लगता है भगवत गीता खुद पढ़ के समझ जाओगे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं समझ जाऊंगा? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम अपने मेंटर्स को पूछते रहते हैं। मैं अपनी क्लास में बोल के आऊँ, भाई मेरे से पूछ लिया करो, जो मुझे नहीं आएगा मैं आगे से पूछ लूँगा, उनको नहीं आएगा तो वो और आगे से पूछ लेंगे। सही बात है ना? तो ये दिव्य ज्ञान तब तक नहीं खोलेगा जब तक हम गुरु की सेवा नहीं। अब बोलो गुरु तो है ही नहीं, अगला क्वेश्चन ये बन जाएगा, गुरु नहीं है तो गुरु के निर्देश को पालन कैसे करें? जब गुरु ही नहीं है तो निर्देश कैसे हो? निर्देश नहीं है तो खुश कैसे होंगे? तो गुरु के निर्देश यही होते हैं कि भगवत गीता पढ़ो। तो रोज पढ़ने का प्रयास करो। बोलो समझ नहीं आती, अगला क्वेश्चन ही होगा। तो जब पढ़ोगे ना और जब क्लास में बैठोगे, आप में से माता जी आप पढ़ाते हो या आप सिर्फ मैनेजमेंट करते हो? मैनेजमेंट करते हो। कोई टीचर बैठा है? आप टीचर हैं? कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं? ठीक है, मैं भी टीचर हूँ। है तो टीचर को पता चल जाता है आंखें देखकर कि कौन बच्चा पढ़ने वाला और कौन नहीं पढ़ने वाला। सही कह रहा हूँ? और अगले दिन तो मेरे को वैसे ही पता चल जाता है कि जितना होमवर्क दिया था करके लाया भी नहीं करके लाया। बोलने की जरूरत नहीं होती। तो गुरु को सब कुछ दिख रहा है कि रोज कितनी देर सर फोड़ रहे हो आप भगवत गीता को समझने के लिए। तो जब आप भगवत गीता खोलकर रोज पढ़ोगे ना तो रोज डाउट्स आएंगे। और अगली क्लास शुरू होने से पहले देखो, 2 बजे वाली क्लास में हमने क्लास शुरू हुई, पौना घंटा हम डाउट सॉल्व कर रहे थे पहले। सही बात है माता जी? पौना घंटा इसी में लगे हुए थे। पढ़ेंगे ही नहीं तो डाउट्स कहां से आएंगे? और फिर दिव्य ज्ञान हृदय कहां से प्रकाशित होगा? फिर पता कैसे चलेगा किसके साथ युद्ध करना है कि नहीं करना? सही बात है? तो पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें इंटर रिलेटेड हो जाएंगी। तैसे मैंने आज क्लास में काफ़ी चीज़ें इंटर रिलेटेड करी। उपदेशामृत में ये लिखा है, इस बुक में ये लिखा है। तो अब इसका तात्पर्य पहले मंगलाचरण करेंगे। होम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्री गुरून् वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सागर रघुनाथान्वितान्तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगल ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। नमो विष्णुपदाय कृष्णाभिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्य देश तारिणे। नमो प्रभात की जय। ये गेट भी खोल दो, ये कर्टन्स भी हटा देना, थोड़ा लाइट आ जाएगी, है ना।
ठीक है, अब दिख जाएगा। तो अब पढ़ने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य, चूँकि मनुष्य का शरीर का निर्वाह के लिए भी कर्म करना पड़ता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। लो जी, बंदी कर दो। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं? चूंकि मनुष्य का शरीर के निर्वाह के लिए कर्म, अब शरीर मिला तो निर्वाह करने के लिए काम तो करना पड़ेगा, ऑफिस में जाना पड़ेगा, घर पे रोटी सब्जी भी कम करना है, बंद करना है, बंद कर दो कोई बात। ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। तो वो कह रहे कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब देखो, हम यही तो कह रहे थे कि भगवत गीता हमारे को कैसे बताती है। देखो पहली लाइन में लिखा है कि भाई शरीर मिला है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो 4 तरह के वर्ण होते हैं, हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस तरह के कर्म बनाया गया है कि हम अपने उद्देश्य, यानी कि रोटी खाने के लिए हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, किसी को देख रहे हैं। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों के आदेश है यज्ञो वे विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप में भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। देखो यज्ञ वर्ड आ रहा है बार बार। यज्ञ का मतलब कौन बताएगा? वेरी गुड, नित्य कर्म। तो नित्य कर्म तुम रोज ही कर रहे हैं, तो भगवान ये कह रहा है कि जो यज्ञ संपन्न करे यानी कि नित्य कर्म करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। देखो देखा जाए तो भक्ति बड़ी आसान हो गई कि अगर मैं ड्यूटी करूं अपनी ऑफिस में जाकर, दुकान पे बैठूं, तो ये भगवान की सेवा के बराबर है। आप क्या समझते हो इसके बारे में? लेकिन ये मानना पड़ेगा कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ भगवान। हाँ, वेरी गुड। जो भी कर रहा हूँ तो ये तात्पर्य नहीं कि मैं सिर्फ यस, वो जो हमने पहली लाइन में लिखा था ना, हर कर्म क्या मानना पड़ेगा? भगवान को समर्पित है और भगवान के लिए ही कर रहा हूँ। तो उसकी 100% कॉन्शियस में भगवान ऑटोमेट, तो भगवान हर क्षण में आ गए, तो अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अलग से इसलिए करना पड़ रहा है, तो फिर तो बोलो आप भी आरती को करते हो, कीर्तन अलग से इसलिए करना पड़ता है ताकि 24 घंटे में अपनी कॉन्शियसनेस में लेके आ सकूं, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना इतनी डेवलप ही नहीं हुई कि मैं 24 घंटे उसको याद कर सकूं। जैसे मैंने कई बार बताया है कि आप शाही पनीर खा रहे हो, तो शाही पनीर खाते हुए शाही पनीर का ही टेस्ट ले रहे हैं हम कृष्ण का टेस्ट कहाँ ले पा रहे हैं? उसमें कोई भी नहीं ले पा रहा। तो जिस दिन ये स्थिति हो जाए कि ये कृष्ण है मेरे सामने, प्रसाद रूप में आए हुए हैं, इसको मेरे को ग्रहण करना है, तो ये वाली जिस दिन स्थिति हो जाएगी उस दिन समझ लेना कि भैया हर क्षण में भगवान है। अभी तो आपको पता है मिर्च कम डलेगी तो बोलेंगे, नमक कम डलेगा तो बोलेंगे, तो प्रसाद देख ही नहीं रहे। हम सबकी स्थिति यही है ना। तब जाके ये यज्ञ या विष्णु की सेवा एक ही बराबर हो जाएगी। अतः जैसे कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। अब जैसे जन्माष्टमी में काफ़ी भक्त आए, कौन कौन आया था? हाथ खड़ा करो। जिन्होंने आए नहीं थे, जिन्होंने सेवा भी करी थी, जिन्होंने सेवा भी करी थी, 1 2 3 4 5 6। अब जो पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे, वो हाथ खड़ा करो, जो मतलब 5-7 दिन तक इन्वॉल्व थे कम से कम। आप भी थे, आप भी थे, आप भी सेवा में थे माता जी, वेरी गुड। पारस प्रभु आप नहीं थे? तो जो लोग, माता जी भी थे, जो लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, वो पूरा दिन लगा रहे थे, मतलब शाम को आ रहे फंड। अभी 5-7 दिन क्या, वो तो 1-1 2-2 महीने से लगे हुए हैं। कोई फंड कलेक्ट करने जा रहा है, कोई टेंट वाले से मीटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसकी कॉन्शियस में बिजनेस हट गया, कृष्ण आ गए। कर वो टेंट वाले से बात ही रहा है, कर वो डांट ही रहा है, उसको बार्गेनिंग कर रहा है, प्रसाद ऐसे नहीं बनाना था, सब्जी ये क्यों ले आए, डांट रहा है। लेकिन किसके लिए डांट रहा है? कृष्ण के लिए डांट रहा है, भक्तों के लिए डांट रहा है कि भक्तों को अच्छा प्रसाद मिले। तो ये चेतना कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है।
इसको इतना आसान बना दिया कि लगता ही नहीं है कि ये पूजा है, ये लग ही नहीं रहा। आप जितने भी दिन आप लोग आए थे जन्माष्टमी में, अब में से कोई भी नहीं आया था? अगर आप जन्माष्टमी में आते तो आपको 10 दिन पार्टी खाने को मिलती रोज। वैसे तो रोज ही होती है हमारे यहाँ छुटपुट पार्टी तो, लेकिन विशेष था। तो कौन ये फील कर सकता है कि यार जलेबी मिल रही है, चाउमीन मिल रही है, पास्ता मिल रहा है, अभी यही हुआ था, एक दिन चाइनीज़ भी रखी गई थी, ये कृष्ण। तो ये कितना आसानी से हो गया कृष्ण। लेकिन ये चेतना डेवलप करने में टाइम लगेगा ना कि यार ये चाउमीन भी कृष्ण ही है, ये पनीर भी कृष्ण ही है, क्योंकि ये कृष्ण का प्रसाद है और भगवान ने इसको साक्षात खाया है। तो ये कन्विक्शन आनी चाहिए। अब यहाँ हमारे को विश्वास ही नहीं होता, हम भोग लगाते हैं ऐसे थैली ले आते हैं, यार पता नहीं खाया तो मेरे एक फॉर्मेलिटी लगा दो यार, होता है कि नहीं होता? तो पहले फॉर्मेलिटी पूरी करते रहो। बच्चा कहता है कि नहीं कहता नर्सरी क्लास में जाना बेकार लग रहा है, मम्मी स्कूल नहीं जाऊंगा, कहने नहीं जा कुछ नहीं, देखे जाएंगे, फर्स्ट में नहीं जाऊंगा, सेकंड में नहीं जाऊंगा, थर्ड में नहीं जाऊंगा, फोर्थ में नहीं, बकवास है बकवास है बकवास है। फिर बोलो छठी सातवीं आठवीं नौवीं में बोलो अच्छा आप घर बैठ जाए, करो क्यों मेरे दोस्त बन गए, अब क्यों घर बैठो? सही बात नहीं है? अब घर बैठूंगा पागल हो जाऊंगा। तो जब हम पहले फॉर्मेलिटी से भी अगर कृष्ण के लिए भोग लगाएंगे, उनको उनके लिए सेवा करेंगे, तो हमारे अंदर घुस जाएंगे। और मैंने शायद 1-2 बार पहले भी बोला है, कृष्ण जैसे त्रिभंग है, यहाँ पे तो गौरनिताई जी हैं, त्रिभंग ललित है। त्रिभंग का मतलब क्या होता है पता है किसी को? टेढ़े हैं, मतलब नीचे टेढ़े, फिर इधर से टेढ़े, फिर बांसुरी पकड़ते हैं टेढ़े, ऐसे 3 तरह से टेढ़े हैं। तो कोई लकड़ी लो, जैसे ये लकड़ी है, ये तो सीधी है ना, अब ये एक सीधा ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, 3 टेढ़ी हो। इसको एक छोटी पेप्सी की बोतल में डालो, डल जाएगी? इतनी बाहर निकली हुई है, फिर नहीं जा सकती। लेकिन इसको ठोक ठाक के डाल दो, अब वो डल गई, अब वो बाहर निकल जाएगी? अब तो फंस गई वो, अब नहीं निकल सकती। तो भगवान भी बिल्कुल ऐसे ही है, 3 साइड टेढ़े, अंदर चले गए ना, ठोक ठाक के अंदर डाल दो उनको, जैसे भी करके, कि यार फॉर्मेलिटी पूरी करके डाल दो भगवान को अंदर, क्योंकि सीधी हाँ इधर से चले जाइए। हरे कृष्ण। जो 3 साइड से टेढ़े भगवान है हमारे त्रिभंग, उनको बोतल के अंदर डाल दिया ठोक ठाक के, वो बाहर निकलेंगे नहीं। तो ठोका कैसे? मन नहीं था सुबह उठने का, भैया उठ जा, टेढ़े हैं। वो एक वो ऐड भी आती है ना, टेढ़ा है बट मेरा है, क्या किसकी ऐड होती है वो? बिंगो टेढ़े मेढ़े। तो ये टेढ़े मेढ़े की डेफिनेशन भगवान से ली गई, सब कुछ भगवान से ही निकला है। कल मैं भागवतम का एक श्लोक पढ़ रहा था, अभी मैं बता रहा था 8.1.12, उसमें लिखा था कि भगवान सीधे भी हैं, भगवान टेढ़े भी हैं। अब बंदा कोई बोलेगा सीधा बंदा टेढ़ा कैसे हो सकता है, और टेढ़ा है तो सीधा कैसे हो सकता है? भगवान अंदर भी है, भगवान बाहर भी है, मतलब सब कुछ जो कर सकते हो ऑपोजिट, वो सब कुछ भगवान है। तो जब आपने ठोक पीक के अंदर डाल दिया, अब निकाल के दिखा दो उनको। तो अगर एक बार फॉर्मेलिटी पूरी कर ली 8, 10, 15, 20, 25 साल, और कोई भक्त हो सकता है कोई बोले मैं 25 साल से भगवान की सेवा कर रहा हूँ, अभी तक तो कुछ चेंज नहीं हुआ, तो अनर्थ थोड़े ज़्यादा थे भैया, प्रारब्ध थोड़ा, तो 2, 4, 5 जन्म कर लो, करोड़ों जन्मों से बच जाओगे। तो आप कहोगे यार अगला जन्म किसने देखा है? देखने की ज़रूरत नहीं है। आज ही मैं एक कथा सुन रहा था, कोई उसमें महाराज जी पता क्या बोल रहे थे कि प्रूफ करके दिखाओ कि ये ऐसे वो ऐसे, मतलब भगवान कैसे, लाइक दिस। तो कह रहा है तू रिसर्च में लगा रहा है, हम तो मान रहे हैं, तू लगा रहा है मर जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। एक बार प्रभुपाद जी से ही पूछा किसी ने कि आप इतनी तपस्या करते हो, ये व्रत, अभी जन्माष्टमी में व्रत रखा, फिर अगले दिन प्रभुपाद अपीयरेंस डे में व्रत रखा, हर एकादशी में, परसों फिर एकादशी व्रत रख रहे हो, हाँ सुबह जल्दी उठ जाते हो, लाइक माला करते हो, ये करते हो, इतना ज़िंदगी आपने ऐसे कर ली। अगर एंड टाइम पे पता चले मरने के बाद कृष्ण थे ही नहीं, तो क्या होएगा? तो कह रहे आई एग्री, बट ना मैं मानता हूँ, प्रभुपाद जी कहते हैं, कह रहे लेकिन मैं जो भी ये कर रहा हूँ ना मुझे अच्छा लगता है। जैसे आप सब लोग जिन्होंने सेवा करी उनको अच्छा लगा तभी तो सेवा करी ना, किसी ने डंडा थोड़ा ना मारा था भाई सेवा करने आ जाओ, पैसे दो, ऐसा तो कुछ नहीं था, सबको अच्छा। तो प्रभुपाद जी ने कहा मुझे तो अच्छा लग रहा है, अगर मिलेंगे कृष्ण तो ठीक है, नहीं होंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ इसमें। कह रहे लेकिन आप अपनी बताओ, अगर मिल गए तो? तब आपने तो कुछ किया नहीं ज़िंदगी भर,
तब कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए जो कृष्ण भावनामृत संघ है यानी कि इस्कॉन जो है वो टेढ़े को भी अंदर लाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। माता जी भगवत गीता का 3 अध्याय का 19वां श्लोक चल रहा है। ठीक है, पहली बार आ रहे हैं आप माता जी? ठीक है, तो अगली लाइन ये लिखी हुई है, वर्ण आश्रम धर्म का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्ण आश्रम धर्म, वर्ण आश्रम धर्म के बारे में कौन बताएगा? किसी को? यस, ब्राह्मण का काम पूजा करना, क्षत्रिय का काम लड़ना। अब कोई बोले यार क्षत्रिय का काम लड़ना है, वो किसी मार रहा है किसी बंदे को जान से, इससे भगवान खुश होने होंगे? हाँ, क्योंकि वो सोल्जर है भैया, क्षत्रिय मतलब सोल्जर। उसको इंडियन आर्मी में भेजा गया है कि भैया लड़ाई हो रही है तो तेरा ये कर्तव्य बन रहा है भारत के प्रति या अपनी कंट्री के प्रति कि उसको मारना, नहीं तो देश में अटैक हो जाएगा। तो अगर वन हु डू हिज ड्यूटी विद फुल ऑफ ऑनेस्टी, और कर्म कैसे कर रहा है, जैसे प्रभु जी ने बताया, वो ड्यूटी किस लिए कर रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे अर्जुन ने जान से मारा, किसके कहने पे? भगवान के कहने से, तो उसको भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो क्या जो सोल्जर देश के लिए लड़ रहा है, लेकिन अगर उसके दिमाग में कृष्ण है तो वो भगवान के धाम जा सकता है इसी जन्म में। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ये वाली ट्रेनिंग कोई देता ही नहीं है कि अपनी ज़िंदगी में भगवान को ले आओ। सारी तरह की ट्रेनिंग बचपन से माँ बाप सारी तरह की देते हैं। 2 साल के बच्चे को स्विमिंग सिखाना शुरू करते हैं, भगाना, योगा, ये वो, पढ़ाई, स्कूल, सब कुछ सिखा देते हैं। लेकिन जहाँ बोलते हैं ना भगवान, फिर वहाँ पे डायलॉग आता है, जैसे अभी हमारी पहले वाली क्लास में आ रहा था कि ज़्यादा भक्ति मत करो, साधु बन जाओगे। साधु क्या होता है? साधु तो वैसे देखा जाए तो हर कोई है, जो राम का नाम ले ले वो साधु ही है, और क्या है? जो थोड़ा ना होता भगवा कपड़े वाला ही साधु होगा, सारे साधु हैं। हाँ जी, हाँ, यही हमारी बात भी हो रही है, माइंड में ये सेट है। तो ये भेड़ चाल होती है, ये भेड़ चाल है। अब जैसे मैं 6 दिन तो बिजनेस ही कर रहा होता हूँ ना, अपने ऑफिस में बच्चों को पढ़ा ही रहा होता हूँ। जिस दिन सेवा होती है इधर आगे, या शाम को 6 दिन सेवा, तो तब शाम के 7 बजे तक ऑफिस में, 7 बजे के बाद सेवा में चले गए धोती कुर्ता पहन के। इसका मतलब मैं ये थोड़ा ना घर गृहस्थी छोड़ दी, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, अपना काम वर्ण आश्रम के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। भगवान को सेंटर में रखा, जहाँ सेवा की मौका मिला सेवा कर लिया। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, गुरु कह रहे हैं तो हम वही कर लेते हैं। क्योंकि बोला जाता है भक्ति जो होती है ना कभी भी बुद्धि से होती ही नहीं है। जहाँ बुद्धि लगेगी ना वो भक्ति नहीं होगी। भक्ति मन का विषय है, और मन को ट्रेन कैसे करना पड़ता है? अभी एक प्रभु जी डाउट पूछ रहे थे, यही कृष्ण प्रभु ये बोल रहे हैं मेरा मन कई बार करता है कि ये कर लो वो कर लो, लाइक दिस। तो मैंने कहा था मन की सुनना ही मत कभी भी, कुछ भी बोले ना, क्योंकि मन 99.99% फ्रॉड है। मन की मत सुनो। आपको जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी दी गई है, अच्छा आप जो जितनी भी माताएं बैठी हुई हैं, एक बात बताओ, जब मई जून जुलाई की गर्मी होती है खूब पसीने वाली, तो क्या बच्चों के लिए खाना नहीं बनाते? क्योंकि ड्यूटी है, उसमें सेकंड थॉट ही नहीं आता। भाई सुबह उठना, नहा धोके किचन में जाना ही पड़ेगा, दोपहर को लंच बनाना ही पड़ेगा, रात को डिनर बनाना ही पड़ेगा, उसके अलावा दिन में 36 काम और करने पड़ेंगे। प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। बस सिर्फ क्या कर देना, कृष्ण को ऐड कर दो उसके अंदर, काम होता जाएगा। आगे चलते। तो वर्ण आश्रम धर्म का भी उद्देश्य है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। वर्ण आश्रम और पुरुषेण पर पुरमाम विष्णु आराध्य थे, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। ये वाली कहानी मैं आपको कई बार सुना चुका हूँ, कुछ नए भक्त हैं इसलिए दोबारा सुना देता हूँ। कर्म के फल होते हैं। आप सब लोग मानते हो कर्म के फल होंगे या नहीं होंगे? कोई ऐसा भी है जो नहीं बोलता? ठीक है, तो इसके ऊपर कहानी सुना देते हैं आपको। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे 100 पुत्र 18 दिन में मर गए, और मेरे बड़े भाई के 5 पुत्र को कुछ नहीं हुआ। मैंने इतना बड़ा पाप क्या कर दिया था? तो कह रहे हैं भाई तूने ना 100 जन्म पहले एक तीर पे शिकार कर रहा था एक बर्ड का, तो उसका घोंसला गिर गया, उस घोंसले में 100 अंडे थे, तो वो 100 बच्चे होने थे, वो मर गए।
तो उसका फल मिला। कह रहे कब? कह रहे 100 जन्म पहले। कह रहे 100 जन्म की सजा अब क्यों मिल रही है? लॉजिक है ना। कह रहे क्योंकि उसके बाद तेरे 100 जन्म तक लिखा हुआ था कि तेरे को हर जन्म में एक ही बच्चा होना था, तो तेरे को 100 जन्म तक बच्चे ही नहीं हुए। 100 जन्म तक, और 100 जन्म के बाद 100 बच्चे, क्योंकि उनको एक साथ मारना था। और भगवान की प्लानिंग क्या है? कौन बुद्धि लगा लेगा इसमें? कहां तक बुद्धि लगा दोगे? भीष्म पितामह भगवान को बोलते हैं, भगवान मैं तो आपको भगवान मानता हूं, आप मेरे सामने खड़े हो। बोलते हैं एंड टाइम पे कोई भगवान का स्मरण कर ले, भगवान के धाम जाता है, आप तो मेरे सामने ही खड़े हो। मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि तीरों की शैयों पे लेटा हुआ हूं? इससे भयंकर सजा क्या होगी? आर पार तीर, 1 इंच में भी ऐसी जगह नहीं थी जहां से तीर ना निकला हो। और कह रहे हैं आपने ना पिछले प्रारब्ध की वजह से सजा मिलती है, कि पिछले कुछ ऐसे कर्म किए हैं। कह रहे हैं लेकिन मैंने तो पिछले जन्म में कोई पाप नहीं किया, मेरे को पिछला जन्म पूरा याद है, ना सोते हुए ना जागते हुए कोई पाप ही नहीं किया। अब उन्होंने सोचा कि भाई मैं तो बता रही हूँ पिछले जन्म में पाप ही नहीं किया। भगवान कहते उससे पिछले जन्म में, कह रहे हैं उससे पिछले जन्म में भी नहीं किया। भगवान कहते उससे पिछले जन्म, कह रहे हैं उससे पिछले जन्म। कहते हैं मेरे को 100 जन्म याद है। भगवान कहते हैं उससे पिछले, कह रहे हैं वो याद नहीं है। भगवान कहते हैं मेमोरी काफ़ी कम है तुम्हारी, सिर्फ 100 ही जन्म याद है। क्योंकि उससे पिछले जन्म में तुम क्या थे? एक राजा थे, और तुम्हारे सामने एक सांप जा रहा था, और दूसरी साइड से एक रथ आ रहा था जो सांप को कुचलने ही वाला था। तो आपने धनुष से उस सांप को उठा के पलट के उधर कर दिया ताकि उस पर रथ ना चढ़े और वो सांप बच जाए। तो कह रहे ये तो मैंने अच्छा काम किया, तो उसकी ये सजा? कह रहे नहीं, काम तो अच्छा किया, लेकिन वो सांप कहाँ गिरा? बबुल के पेड़ के ऊपर, और जितने कांटे उसको चुभे उतने ही तीर आज आपको लगे हुए हैं, और जितने दिन वो तड़पा उतने दिन ही आपने इच्छा मृत्यु से रखा है। भीष्म पितामह कर्म फल से बचे नहीं, धृतराष्ट्र बचा नहीं, हम बच जाएंगे। हम कैसे बचेंगे? तो कितना आसान उपाय दे दिया प्रभुपाद जी ने। तभी बोलते हैं कि जो गुरु परंपरा होती है वो बहुत ही क्या बोल सकते हैं उसको, दया के भाव में होती है। उन्होंने बोल दिया कि अगर भगवान को सेंटर में रख दो तो तुम्हारे सारे पाप माफ़ हो जाएंगे। और भगवत गीता को ध्यान से पढ़ो, जैसे भगवत गीता की 18.66 में लिखा हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मां शुचे। भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप माफ़ कर दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ। आज की डेट में किसी की गारंटी नहीं ले सकते, भगवान गारंटी दे रहा है कि मेरी शरण में आ जाओ। अब शरण में आने का मतलब पता है क्या होता है? लोग सोचते हैं जन्माष्टमी में आए तो थे, अब अगली जन्माष्टमी में फिर आ जाएंगे। अच्छा चलो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, रामनवमी पे आ जाएंगे, राधाष्टमी पे आ जाएंगे, न्यू ईयर पे आ जाएंगे, दिवाली दशहरा पे आ जाएंगे। यही तो होता है मंदिरों में, और क्या होता है? ऐसे नहीं होता। अच्छा नहीं प्रभु जी, हम तो ना सोमवार के सोमवार जल चढ़ाने भी जाते हैं। अच्छा जल चढ़ाते हुए क्या कर लेते हो? क्या भगवान को हर क्षण याद करने की प्रैक्टिस कर पाते हो? हर क्षण। भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम, सिर्फ मुझे हर क्षण याद करो, तुम्हारे सारे पाप मैं उसी क्षण माफ कर दूंगा। भगवत गीता अभी मैं बता रहा था ना, भगवत गीता किस तरह हमारी जिंदगी में अप्लाई हो रही है। लिख रहे हैं, मानेगा कौन? मतलब बुरा मत मानना, कोई नहीं मानेगा, बहुत कम लोग होंगे, लाखों में कोई विरला होता है जो ये वाले श्लोक को भी मानता है। जैसी विपरीत परिस्थितियां आएंगी ना जिंदगी में, थोड़ी ज़्यादा विपरीत, तो हम सबसे पहले पता कहाँ जाएंगे? एस्ट्रोलॉजर के पास। वो आपका पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, कंप्यूटराइज निकल जाएगा आपका वो, और वो बोलेगा शनि की 60 है।
आप बोलो मैं भगवान कृष्ण का पक्का फॉलोवर हूँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कह रहा नहीं नहीं आप कृष्ण को मानो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बताओ, शनि महाराज को तेल चढ़ाने में कोई प्रॉब्लम है? कह रहे नहीं नहीं प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, तो आप तेल चढ़ा दिया करो। कह रहे हाँ। भगवान ने क्या बोला है? माम एक कम हो गया, दो कम। फिर वो आगे बोलेंगे वैसे तो थोड़ा राहु का भी चक्कर है, अच्छी बात है अगर अब चिड़ियों को दाना खिलाओ तो। चिड़ियों को दाना खिलाना बुरा नहीं है, लेकिन उसमें कृष्ण आने चाहिए। तो बोलो चिड़िया के दाने में कृष्ण कैसे आए? आप भगवान को, आपको किसी के चीज़ का भोग लगाया, एक दाना उस बाजरे में मिक्स कर दिया, अब वो पूरा बाजरा बन गया प्रसाद। अब खिलाओ, सारी चिड़ियों का भी उद्धार हो जाएगा, और ज़रूर खिलाना चाहिए। सारी चिड़ियों का, सारे पक्षियों का भी उद्धार होगा, जानवर किसी को भी खिलाओ आप। लेकिन वो ये इतनी मेहनत कौन करे? हम अपने लिए प्रसाद नहीं खाते, हम बिना भोग लगाए खा जाते हैं, कुत्ते बिल्ली और पक्षियों को क्यों खिलाएंगे? तो भगवान पे अटूट श्रद्धा ही नहीं है। जैसी विपरीत परिस्थिति आएंगी, भीष्म पितामह पे विपरीत परिस्थिति आई तो उन्होंने भगवान की शरण ही ली लास्ट में भी, कि भगवान आप ही बताओ। और जब विदुर जी ने डांटा ना धृतराष्ट्र को कि जिसने तेरे बच्चों को मारा ना उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहा है तू, धृतराष्ट्र को बोला निकल, अब तो निकल यहाँ से, और रातों रात जंगल में चला गया था। और जैसे उनको पता चला गंधारी को, उसके पीछे पीछे अगले दिन बैठ के संजय रो रहा है कि यार मेरे को धोखा दिया, मेरे को बता के नहीं गए, मैं भी चला जाता। और फिर बोला जाता है फिर मतलब अच्छे लोक में चले गए, भगवान के धाम तो नहीं, अच्छे लोक में गए। द्रौपदी के हाँ हाँ माता जी, हर चीज़ के पीछे प्रारब्ध तो होते हैं। हर इंसान को जो दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है ना, उसके पीछे प्रारब्ध है। हर इंसान के दुख और सुख का प्रारब्ध को ढूंढने की कोशिश करोगे तो ज़िंदगी निकल जाएगी, भक्ति नहीं होएगी। तो नेचुरली हर चीज़ का एक आंसर सुनो, बिना प्रारब्ध के तो कुछ होता ही नहीं है। जब भी भगवान, हाँ बिल्कुल उचित नहीं था, तो भगवान यही तो सिखाना चाहते थे। लीला के माध्यम से भगवान को यही सिखाते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। भगवान ने बाद में पांडवों को डांटा भी है कि ये वचन दिया भी था ना तो तोड़ देना चाहिए था। ये भगवान ने बोला भी था कि तोड़ देते वचन। जो देखो बड़ा आसान सा फार्मूला बताते हैं, अगर भक्ति के अनुकूल कोई चीज़ हो रही हो, उसके लिए कोई नीचे लेवल का धर्म वो वचन तोड़ना हो तो तोड़ सकते हैं, अगर भक्ति के अनुकूल कुछ है। और अगर प्रतिकूल है, एडवर्सेबल है, तो फिर आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है आपको टॉप प्रिंसिपल को फॉलो करना है, ना कि छोटे प्रिंसिपल को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कसम खाई, एक दिन आपका बच्चा रो रहा था बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा बीमार था बहुत ज़्यादा, आपने भगवान के सामने शपथ ले ली कि भगवान आज के बाद इसको ठीक कर दो, मैं इसको हाथ तक नहीं लगाऊंगी, डांटूंगी नहीं। उससे पहले बहुत हाथ लगाते थे और डांटते। आपने कहा आज के बाद वो ठीक हो गया। 6 महीने के बाद वो खूब बदमाश बनता जा रहा है, किसी को मार रहा है, गाड़ी फोड़ रहा है, तो आपको अपनी कसम तोड़नी नहीं चाहिए, थप्पड़ लगाना चाहिए। तो हायर प्रिंसिपल क्या है? बच्चे को ठीक करना, ना कि भैया मैंने भगवान के सामने बोला था कि इसको मैं डांटूंगी नहीं है, ये कोई क्या बात हुई। तो पांडवों ने वो गलती करी, भगवान ने डांटा कि भाई ताकि दुनिया को सिखाएं। इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअली में ऐसा करना चाहते थे, लेकिन एक लीला करते हैं भगवान। कुछ भी लीला करते हैं उसके पीछे हम लोगों के लिए लेसन्स होते हैं। आपको क्या लगता है ये कंस है, ये रावण है, ये एक्चुअली में राक्षस हैं? ये कोई राक्षस नहीं होती है, भगवान की लीला के अंदर इनका सहायता। जैसे आप जब यहाँ पे आते हुए टाइम लग जाएंगे ना, हम यहाँ पे प्ले करते हैं। अब सपोज ये बने भगवान श्री कृष्ण, मैं बना कंस, इन्होंने मेरे ऊपर पैर रखा, जबकि मेरी क्लास में बैठे हैं, इन्होंने मेरी छाती के ऊपर पैर रखा प्ले के अंदर, ठीक है, और मेरा हत्या कर दी, तो क्या मैं असली में कंस बन गया? नहीं बना ना। वहाँ पे भी तो ऐसे होता है। भगवान ये सब कुछ दिखाते हैं कि भाई मानव जीवन है, ये सब कुछ देख लो, ड्रामे ड्रूम में होएगा तुम्हारी ज़िंदगी में, सीख जाओ इनसे, नहीं तो एप्लीकेबल खुद पे हो जाएगा, काम नहीं कर पाओगे इस पर। ठीक है, हाँ हाँ बोलो। सब कर्मों का खेल है, हमें सुख दुख अपने कर्मों से मिलते हैं। जो हम भक्ति करते हैं या हम कोई अच्छा काम करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, क्या वो भी पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ है? कि अगर आज हम यहाँ कथा सुन रहे हैं, सही बात है, ठीक है, मैं समझ गया। हम आए हैं या
प्रारब्ध हमें प्रारब्ध है। जो है हाँ। past का वो तो ये 100% यही होता है कि जैसे आज मैंने पहले वाली क्लास में भी बताया था, जैसे हम हरि नाम ले रहे हैं ना इस जन्म का, तो ज़रूरी नहीं है ना कि इस जन्म में हम इतना हरि नाम ले लें या इतना साधु संग कर लें कि अगला जन्म हमारा भगवत धाम में ही हो, भगवान के धाम में ही हो सकता है ना हो सकता है हम कुत्ता बिल्ली सूअर पेड़ कुछ भी बने हो। लेकिन जब हम हरि नाम लेना शुरू करते हैं ना, तो भगवान ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारी इतनी सुकृतियाँ इकट्ठी करूँगा कि जो तुमने इस जन्म में 2% सपोज भक्ति करी है, तो अगला जन्म 2% भक्ति के साथ ही शुरू होगा, यानी कि 3 से शुरू होगा। अगला जन्म अगर आपने 10 कर लिया तो अब उससे अगला जन्म, और ये भी भगवान ये बोलते हैं कि 99% एक्सेप्शंस होती हैं, अगला जन्म मनुष्य शरीर में ही होता है, ताकि आपको वो सारी फैसिलिटी मिले, क्योंकि आप भक्ति के ट्रैक पे चल पड़े थे, ताकि आपको वो सारी फैसिलिटी मिले कि 2% से जल्दी से उठो। लेकिन कोई विरला ही होता है जो इस चीज़ को समझता है। जैसे मैंने बताया ना, जैसे भी पिछली क्लास में मैं बता रहा था कि 10,000 लोग जन्माष्टमी वाले दिन इधर आए थे। जन्माष्टमी में 10 दिन तक ये अनाउंस होता रहा, संडे के संडे क्लास होता है, भगवद गीता की 4 बजे क्लास। तो कितने लोग बैठे हुए हैं? ये तो 20-25 पहले से आ रहे थे, 5-7 लोग ही तो एक्स्ट्रा हैं, जबकि 10,000 लोगों ने सुना। तो क्या हुआ? तो ये पक्की बात है, प्रारब्ध क्यों होता है। फिर भगवान भगवद गीता के लास्ट श्लोकों में बोलते हैं कि मैं तुम्हारे को नॉलेज तो पूरी दे रहा हूँ, अर्जुन को बोलते हैं मैं नॉलेज पूरी दे रहा हूँ, लेकिन साथ में अल्प स्वतंत्रता भी तुम्हारे को दे रहा हूँ, अब तुम जो करना चाहो वो करो। तो कर्म तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ में भगवान कह रहे हैं स्वतंत्रता भी मैं तुम्हारे को दे रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी, तुमने सही ट्रैक पे जाना है गलत ट्रैक पे जाना है, दोनों रास्ते मैंने दिखा दिए। तो ऐसे हम लोग भी जा जाके सड़क पे कीर्तन करते हैं कि बोलते हैं भाई लो हरि नाम लो, हरे कृष्णा बोलो, बोल भी देते हैं, फिर भूल जाते हैं। प्रसाद खाओ, भोग लगाओ, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ भोग लगाओ, कर्म भगवान को समर्पित करो। जैसे हमने भगवद गीता में पहले बताया था 3 तरह के कर्म होते हैं। आपका आंसर क्लियर हो गया? ठीक है, तो 3 तरह के कर्म होते हैं। अकर्म, कोई और तो नहीं था ना क्वेश्चन? अभी एक है। हाँ, बोलो। कि हम जो कर रहे हैं, अगर हम पुण्य कर रहे हैं तो हमसे कराए जा रहे हैं, या ये नेचुरल बेस पे है, या हमारे पास्ट है? पुण्य की डेफिनेशन बताओ पहले तो। हरि की राह में चलना। नहीं, पुण्य की मतलब ये नहीं होता। कई लोग प्याऊ लगाते हैं तो वो भी तो पुण्य हुआ ना, तो वो हरि की राह तो नहीं है। तो वैसे बेसिकली देखा जाए तो पुण्य उसको बोलते हैं, ये तो भक्ति होगी हरि की राह पर चलना। तो जो लोग पुण्य करते हैं ना, उनको सिर्फ सुकृतियाँ मिलती हैं, उनको भगवान का धाम नहीं मिलता। उनको अगला जन्म थोड़ा अमीर बन जाएंगे, अच्छे सुंदर बन जाएंगे, बस यही कुछ होने वाला, और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो भक्ति की राह में चलता है वो अगले जन्म में भक्ति में आगे बढ़ता है। रेलेवेंट? कुछ और पूछना? तो 3 तरह के हमने कर्म भी बताए थे, कर्म अकर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं, अकर्म सकर्म और विकर्म। किसी को याद है? आपके अलावा दोनों? ठीक है, पारस प्रभु बताओ। अकर्म जो नहीं करना चाहिए, विकर्म कंफ्यूज हो गए, आप बताओ। जो नहीं करना चाहिए, इन्होंने भी यही बोला है। नहीं, सब कुछ गलत बता रहे हो, मैं ही बता देता हूँ, सब गलत है। विकर्म का मतलब होता है पाप, सकर्म का मतलब होता है पुण्य। पुण्य करोगे, बहुत ज़्यादा पुण्य करोगे तो पता क्या होएगा। तो मैं आज पिछले वाली क्लास में भी कह रहा था कि भक्ति इतनी सूक्ष्म है, एक जन्म कुछ भी नहीं है उसको पता, उसके बारे में पता करने के लिए कई जन्म लग जाएंगे। तभी ऋषि मुनि क्या होते थे, हजारों लाखों साल तपस्या करते थे। लेकिन कलयुग एक ऐसा है कि भगवान कहते हैं मैं अपने एक नाम के अंदर भी सब कुछ डाल सकता हूँ, लेकिन उस नाम पे पूरी कन्विक्शन होनी चाहिए कि भगवान ये नाम भी सब कुछ कर सकता है। तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं ना, सा कर्म का मतलब होता है अच्छे कर्म। अच्छे कर्म का मतलब क्या, जैसे मैंने बोला किसी ने प्याऊ बनवा दिया, किसी ने बोला लड़कियों की शादी करवा देता हूँ, गरीब घरों की लड़कियों की, किसी ने बोला मैं बच्ची को शिक्षा प्रोवाइड कर देता हूँ। यही अच्छे कर्म की डेफिनेशन है। इससे पता क्या होगा, मरने के बाद आप स्वर्ग में चले जाओगे बस। तो आप बोलो तो स्वर्ग ही तो सबसे बढ़िया है। अब स्वर्ग की डेफिनेशन किसी को पता है? स्वर्ग क्या है? यस माता जी, वापस आ जाएंगे। तो फिर ये तो परमानेंट सोल्यूशन ही नहीं है। उल्टा स्वर्ग में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अब बुरा हाल कैसे है, सुनो ध्यान से सुनो।
हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम जो भी किसी की डेथ होती लिखते हैं स्वर्ग, स्वर्गवासी। स्वर्ग का तो बहुत बुरा हाल है। कैसे बुरा हाल है? जैसे सपोज मैं आज ही ट्रेन में आ रहा था, तो मैं इस डब्बे में बैठा हूँगा, पीछे डब्बे से आवाज़ आ रही थी छोटे से बच्चे की, कोल्ड ड्रिंक पीनी है। और मम्मी बोल रही थी अपने हस्बैंड को कि भाई कोल्ड ड्रिंक दिलाओ बच्चे को। मैं कहा बच्चे ने 1 मिनट में कोल्ड ड्रिंक मांगी। सबको पता है कोल्ड ड्रिंक इसे हार्मफुल, छोटा सा बच्चा 2-3 साल का। फिर ट्रेन में ही बोल रही हैं कि कोल्ड ड्रिंक दिलवाओ बच्चों को पहले। तो अबे आएगा कब आएगा, कोई स्टेशन आएगा तभी तो दिलवाएंगे। तो बच्चे की डिमांड 1 मिनट में पूरी की जा रही है। तो स्वर्ग में जो डिमांड आपके दिमाग में आएगी वो उसी सेकंड पूरी हो जाएगी। और स्वर्ग में भक्ति नहीं है, ज़रूरी नहीं है भक्ति है। आपका डिमांड आया यार मैंने नीचे शराब नहीं पी थी, शराब पी के देखो, उसके सामने बढ़िया शराब आ जाएगी। आपके दिमाग में आया जुआ नहीं खेला मैंने यार, लोग नेपाल में जाके काठमांडू में जाके जुआ खेलते हैं, जुआ आ जाएगा आपके सामने, खेलो। आप बोलोगे मैंने स्त्री संग नहीं किया, मैंने तो एक औरत से शादी करी, तो आपके सामने अप्सराएं आ जाएंगी। और वहाँ पे सब वैलिड भी है, लॉफुल है, जुआ शराब। तो आपके जितने पुण्य थे वहाँ पे क्षीण होने लग गए, फट फट। लेकिन काफ़ी लंबे समय मिलता है, कई हज़ार साल मिलते हैं वहाँ पे स्पेंड करने के लिए। वापस जीरो, नीचे फिर लगे रहो। तो ये सोल्यूशन है ही नहीं। असली सोल्यूशन क्या है? भगवान का नाम और भगवान का धाम, जहाँ हमेशा हमेशा आप भगवान के साथ एंजॉय करोगे। हम आगे आ जाते हैं। तो ये 3 कर्म थे। और तीसरा कर्म था अकर्म। पहला विकर्म था जिसमें पाप किया, सकर्म में पुण्य किया तो बहुत ज़्यादा से ऊपर के लोग के चलोगे नीचे गिर जाओगे। तीसरा था अकर्म। दुनिया का कोई भी काम करो अगर उसमें भगवान श्री कृष्ण आगे, तो ना वो पुण्य है ना वो पाप है, ना वो पुण्य है वो पाप है। तो पुण्य करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है गरीब लड़कियों की शादी करानी है तो कराओ, लेकिन दिमाग में आना चाहिए कि मैं कौन होता हूँ कराने वाला। कराने वाले भगवान है, पैसा भगवान ने दिया, ये लो भैया, मेरा तो नाम भी नहीं आना चाहिए, ले जाओ इनका करा दो। प्याऊ बनवाओ, लिखो भैया मेरा नाम मत लिखना, हरी कृपा। कुछ भी करना है अच्छी बात है, पुण्य करने चाहिए। जानवरों को रोटी खिलाओ, पेड़ लगाओ, सब करो, लेकिन हरि पे नाम पे अपना नाम मत रखो। हम तो पंखा भी लगवाते हैं तो लिख देते हैं स्वर्गीय इनके द्वारा के सौजन्य से इनके बेटे ने दिया, पंखे के परों पे लिखा होता है, देखा होगा मंदिरों में। पत्थर लगवाते हैं उस पर नाम लिखवा देते हैं, एक पत्थर। हाँ कोई, हाँ कहीं कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं हम। तो ये क्या का पुण्य है ये, इसमें तो आप कर्ता बने। यस, जैसे आपने स्वर्ग के बारे में बताया, स्वर्ग में देवता है, लेकिन उनका जो जीवन आपने जिस तरह से बताया कि वो श्रेष्ठ नहीं है, फिर मनुष्य में और देवता में श्रेष्ठ कौन है? देवता, देखो देवता भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनकी स्थिति हमारे से करोड़ों गुना ऊपर है, लेकिन देवता भी वापस मनुष्य बन जाते हैं। मैंने अभी तो बताया कि एक सेकंड, मंदिर से फ़ोन आ रहा। हाँ प्रभु जी क्लास में हूँ, मैं कल बात कर पाऊँगा आपसे, या आज रात को 9 बजे के बाद। तो जब हम यहाँ पे पुण्य करते हैं तो हो सकता है हम ब्रह्मा तक बन जाएं, लेकिन ब्रह्मा टॉप मोस्ट डिवोटी हैं तो वो नीचे नहीं आते, 99.9999। लेकिन बाकी देवी देवता ने भोग के अंदर चले गए। स्वतंत्रता वहाँ पे भी है स्वर्ग में। जिसने उस स्वतंत्रता का फ़ायदा उठाया और भक्ति करी वो ऊपर चला जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा। जैसे पृथ्वी लोक पे भी सारी स्वतंत्रता भक्ति। अभी आप को बताया जाए यार बाहर बारिश हो रही है, घर पे आराम से पकौड़े खा सकते थे, क्या यहाँ पे कथा सुनने आ गए? हाँ डेफिनेटली, वहाँ पे भी आपको काम करने की स्वतंत्रता है। काम मतलब काम नहीं करना, डिमांड्स पूरी हो रही, लेकिन भक्ति के लिए भी है। लेकिन भक्ति ना बड़ी मुश्किल होती है उन लोगों के लिए, जैसे अभी मैं आपके सामने प्रूफ करके दिखाता हूँ। एक बंदा मर्सिडीज़ पर चलने वाला और एक बंदा जिसको रोटी कमाने के लिए भी मुश्किल है, तो भगवान के ऊपर आश्रित ज़्यादा कौन रह सकता है? एक्सेप्शन की बात मत करना, ज़्यादा आश्रित कौन रहेगा? रोटी कमाने वाला। क्योंकि भगवान कहेगा भगवान मैं तो 2 रोटी की उम्मीद कर रहा हूँ, मैं पूरा दिन मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे को 2 रोटी।
मर्सिडीज़ वाला कहेगा मेरे पास ना 100 करोड़ पड़ा है, मेरी 7 पुश्तें खा लेंगी, तो भगवान पे आश्रित कम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं होता, लेकिन वो कम हो सकता। तो जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य हो जाता है ना, तो भक्ति करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सेम इन द स्वर्ग। तो इसलिए वो बड़ा मुश्किल होता है और ऊपर जाना, 99% नीचे आ जाते हैं, क्योंकि सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं। अब आपके सामने सब कुछ ऐशो आराम है, तो अब भक्ति क्यों, लॉजिक नहीं बनता ना। फिर आज की डेट में भी अगर किसी उन्नत भक्त, वो उन्नत जो प्रॉस्परस पर्सन है ना, जिसके पास सब कुछ है, उनको ले भगवान का नाम ले, कहेगा उससे क्या हो जाएगा, क्या सब कुछ तो है मेरे पास, बताओ, हॉस्पिटल मेरा, सारे क्रिकेटर मेरे दोस्त, फिल्म स्टार मेरे दोस्त, पूरा हॉल बुक करा लूँ, एरोप्लेन मेरे पास, शिप मेरे पास, बताओ ना क्या मिलेगा भगवान, इतनी तपस्या क्यों करूँ, जो चाहिए आप बताओ मुझे, मैं दिलवा देता हूँ, क्या होगा। कह रहे मरने के बाद, कहना मरने के बाद सच सच बताओ तूने देखा क्या, वही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तभी मैंने पहले ही बोला भगवान को जानना बुद्धि का खेल नहीं है। और ऐसे आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी, जिन 6 गोस्वामियों का नाम मैंने स्टार्टिंग में लिया, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सारे मुगल्स के टाइम पे ना प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे, और एक एक महीने की इनकी तनख्वाह 1-1 लाख सोने की अशरफी थी, मतलब हजारों में सोने की अशरफी थी, इतने। और उन्होंने बाद में वृंदावन को ढूंढा, साधु बन गए, और पूरे वस्त्र त्याग दे, छोटा सा कोपीन पहना, मतलब छोटा सा कपड़ा, गमछा टाइप, उसमें उन्होंने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। और डेप्थ में जाओगे तो क्या खाते थे वो, 150 ग्राम छाछ पी के जिंदा रहे कहीं, तो वे 100 दिन में 1 गिलास छाछ पी लेंगे बस, दैट्स इट। वो भी अमीर थे, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि अमीर भक्ति नहीं करते, बहुत बढ़िया बढ़िया भक्त भी होते हैं। ठीक है, कोई और क्वेश्चन तो नहीं, बोलो बोलो। सुविधा है, आज तक आपने सुना था नहीं है? हाँ नहीं माता जी, देखो स्वतंत्रता तो वहाँ पे भी होती है ना। भगवान कभी पक्षपात करेगा कि जो स्वर्ग में पहुँच गया भगवान चाहेगा तुम मरो, भगवान ये करेगा? भगवान कहेगा मैंने सारे ऐशो आराम दे दिए, लेकिन तुम भी तो पुण्य करके आए थे ना, भक्ति वाला दिमाग भी दिया हुआ है। लेकिन मेरे कहने का मतलब सुनो, इतने सारे ऐशो आराम के अंदर आपके पास मर्सिडीज़ गाड़ी है, आपके पास चलो सिंपल गाड़ी भी है, सिंपल गाड़ी बहुत सारे लोगों के पास होती है, जैसे आपने वैगनार भी रखी है एक नॉर्मल, उस पर भी एसी चल रहा है। अब आपने ऑफिस जाना है, वैगनार में एसी चला के आते हो, और आपको बोलो गाड़ी है, पैसे भी हैं, लेकिन ना पैदल चले जा धूप में, अब बोलो पागल हूँ मैं, इतनी तपती धूप है क्यों जाऊँ, और मेरा टाइम भी बचेगा, मैं ज़्यादा काम भी कर लूँगी, गर्मी में मरना क्यों, जब फैसिलिटी है तो एसी चल रहा है, नहीं होता तो हम नहीं कर सकते थे। अब क्या हुआ, जब फैसिलिटीज़ की आदत पड़ गई ना हमारे को, अब बोला गया कि अब भक्ति कर ले, क्योंकि अब सारे ऐशोआराम मिल गए, वैगनार एसी वाली मिल गई, चाहे छोटी सी थी, अब हमारे से धूप में चला नहीं जा रहा। जैसे अभी हमारे को परसों चौथ बता रहे थे, यूथ को लेके गए इस्कॉन में, यूथ को लेके गए गोवर्धन जी की परिक्रमा में, अभी 1-2 महीने पहले गया, उनसे चला ही नहीं जा रहा, क्योंकि अब जितने भी यंग लड़के हैं सबके पास स्कूटी है, इधर से उधर जाना स्कूटी में चलेंगे, उनको बोलो 21 किलोमीटर चलना है, वो भी धूप में, और वो भी बीच बीच में दंडवत प्रणाम भी करने हैं वो गया भाई हमसे नहीं हो रहा, रिक्शे पे कर लेते हैं। तो फिर ना वो वहाँ पे भक्ति करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, पर है। तो वहाँ से ऐसे ब्रह्मलोक में भी हैं, वहाँ से तो जो टॉप मोस्ट चलेंगे, फिर वहाँ से 99.99 ऊपर ही जाते हैं, फिर नीचे नहीं आते। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, किंतु अच्छे और बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है, इसलिए बांधने की जरूरत नहीं है। भैया कोई काम करो, भगवान की मर्जी। आपने फ़ोन रखा, आपका फ़ोन गुम गया, अब रोने पिटने से कुछ नहीं होगा, बेवकूफ़ मत बनो। आपने पुलिस में कंप्लेंट करा दी, बी सेंसिबल, और फिर रोने की जरूरत नहीं है भैया, हरी इच्छा। और पहले और अक्लमंद बन दो भैया, थोड़ी जेब बड़ी रखो, कुर्ते की जेब में मत रखो फ़ोन, थोड़ा बैग में रख लो। भगवान ने बुद्धि दी, उस बुद्धि का इस्तेमाल, ये नहीं बोलना भगवान
मैं क्या करूँ इसमें? भगवान कहेगा भैया मैं तेरा नौकर बन के आ जाता हूँ, तेरी जेब मैं बड़ी कर देता हूँ। तो भगवान नौकर नहीं है हमारे। भगवान कह रहे बुद्धिया अक्लमंदी तो लगाओ। हाँ, सारी अक्लमंदी लगाई आपने, घर में ताला भी प्रॉपर लगाया, सेफ्टी थी, इंश्योरेंस भी करा रखा था, फिर भी चोरी होगी तो आपने अपना बेस्ट करना था, कर दिया। अब उसके बाद 24 घंटे फिर कोई भगवान की मर्जी होगी, अब आपने पुलिस कंप्लेंट कर दिया, खत्म बात। आई बात समझ? इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को बोले पढ़ना नहीं है, भैया भगवान ने जो बोला हुआ। हाँ, जब अब मैंने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया, आप बोलोगे मेरे कर्म में होगा तो मैं बन ही जाऊंगा इंजीनियर, नहीं होगा भैया। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद इंजीनियर ना बनो, अपना बेस्ट करने में फिर भगवान की मर्जी। क्योंकि भगवान ने कहता क्या सोचा होगा कि तू इंजीनियर नहीं बनेगा, तू बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। वो बंदा वहाँ रो रहा है कि मैं इंजीनियर नहीं बना, मैं इंजीनियर नहीं बना, मैं इंजीनियर नहीं बना, मैं तो इतना पढ़ा था। भगवान कह रहे हैं यार कहाँ इंजीनियर में जॉब करेगा, देखो मैं बड़ा बिजनेसमैन बनाने के लिए सोच रहा था, तो कहाँ रुका हुआ है। जैसे ध्रुव महाराज जी ने तपस्या करी, क्यों तपस्या करी ध्रुव महाराज ने? नाम सुना ना ध्रुव महाराज का? क्यों तपस्या करी थी, कौन बताएगा? किसकी? हाँ, कि मेरे को अपने पिता की गोद में बैठना, लॉजिक क्या था, मेरे को इनसे बड़ा राज्य चाहिए। और जाके 5 महीने में भगवान को अचीव कर लिया, खाना पीना, नाम ले रहे हैं। भगवान ने बोला क्या चाहिए? वो कहते हैं मैं कांच के टुकड़ों की तलाश में निकला था, मुझे हीरा मिल गया, मतलब भगवान मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं ऐसे हो नहीं सकता कि भगवान साक्षात खड़े हैं, भगवान कुछ देना। तो उन्होंने बोला ध्रुव लोक तेरा, मतलब ऑलमोस्ट वो ख़त्म ही नहीं होएगा, इतना लंबा टाइम होगा, और मैं तो जब तू चाहेगा मैं तेरे को दर्शन दे दूंगा। भगवान तो मिले ही मिले, पूरा लोक मिल गया, जबकि वो भी एक मटेरियल डिजायर से ही गए थे, महल चाहिए था उनको। तो कहने का मतलब जब हम भगवान को सेंटर में ले आते हैं ना, भगवान की प्लानिंग कुछ और ही हो रही होती है। उस टाइम पे बंदा कहेगा मैं तो डिप्रेशन में आ गया, फिर तो भक्ति भी छोड़ देता है, मर भी जाता है सब काम, जबकि भगवान उसके लिए कुछ बड़ा सोच रहे थे। लेकिन भगवान के कर्मों को तो हम समझ नहीं सकते, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? अतः श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनामृत होना होगा। जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। कौन सा कर्म? अकर्म। जब कोई ऐसा कर्म करता है यानी कि अकर्म करता है तो मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, यही महान कर्म कौशल है। यानी कि हर वक्त आपने क्या सोचना है कि कृष्ण सेंटर में है, हर चीज के लिए कृष्ण सेंटर में। पढ़ क्यों रहा हूं? क्योंकि कृष्ण ने बोला मेरे को पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए। मैं भैया बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरे को पढ़ना है। जॉब क्यों कर रहे हो? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है भगवान ने, मेरे को बीवी बच्चे दिए, माँ बाप दिए, उनके ऊपर मेरे ऊपर जिम्मेवारी है। तो मेरे को भगवान ने बुद्धि दी है कि नौकरी कर, मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो लक्ष्मी जो है वो है भगवान जी की। भगवान जी आपकी लक्ष्मी है, आप इनकी सेवा करने के लिए आपसे मांग रहा हूँ। तो भगवान ने कौन सा एक नोट निकाल लेना आपका? आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो दान दोगे वो दे दोगे, लगाओ। लेकिन अब ये गलत आदत हो जाती है। जैसे मैं पिछली क्लास में बोल रहा था, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार होते हैं। अब पहले बंदे की थी तनख्वाह 40,000 या 50,000, तो घर भी पूरा नहीं होता था, उसका खर्चे बढ़ गए। अब भगवान ने कृपा कर दी कि भगवान मेरे को सेंटर में उसकी तनख्वाह कर दी 5 लाख, घर का खर्चा था 50,000, चलो लाख हो गया। भैया 4 लाख एक्स्ट्रा दिलवा रहे हैं तो 40,000 रुपये तो दे दे महीने का, 10% तो दे। भगवान इंश्योरेंस भी तो देनी होती है, सेविंग बढ़ा दी, म्यूचुअल फंड डाल दी, सिप लगा दी, एफडी करा दी, पैसे ही नहीं बच रहे। अब तो 5 लाख भी नहीं बच रहे। नरक का द्वार लोभ। इंटर रिलेटेड चीजें होती हैं बहुत सारी। अगला, यही महान कर्म कौशल है। कौशल का मतलब क्या होता है? स्किल है। ये सीखना पड़ेगा, उसके लिए क्लासेस में आना पड़ेगा, वो भी टाइम से आना पड़ेगा, ताकि पहले हरि नाम ले सकें। तो कि हरि नाम को जब तक लेंगे नहीं तब तक दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है। आज वैसे कई लोग आ गए, मैं वहाँ पे बैठे बैठे पूछता रहता हूँ कितने लोग आ गए। वो कहते 2-4 लोग, पहले 4 एक फैमिली बैठी थी। कौन बैठी थी? 4 आप, 4 लोग आ गए। फिर उन्होंने बोला अच्छा 6 लोग आ गए। मैंने कहा अब तो चले जाओ, 6 आ गए अब तो बताओ भाई। लास्ट आप 4:15 आ जाओ, ताकि हम 4:15 का टाइम दे रहे हैं तो 5-10 मिनट, ताकि एटलीस्ट 4:30 बजे तो ऑफिशियली क्लास शुरू हो ही जाए। अब टाइम कितना रह गया? वो टाइम तो ज़्यादा हो गया, बस 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इसी विधि से अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता। क्या लिखा आ रहा है?
कुशल मार्गदर्शन की जरूरत है। हम सब पता है क्या सोचते हैं, वी ऑल आर स्कॉलर्स, हम बुद्धिजीवी हैं, हमारे को सब पता है भैया, सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं भी पिछली क्लास में बोल रहा था, नर्सरी के लिए तो एक टीचर की जरूरत पड़ती है बच्चों को बेचने के लिए, या स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में, किसके, भगवत भक्त के निर्देशन में, या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। परिश्रम पूर्वक बोला ना, जॉब परिश्रम पूर्वक, पढ़ाई परिश्रम पूर्वक, सारा काम परिश्रम पूर्वक करना चाहिए। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। अपनी इंद्र तृप्ति नहीं होनी चाहिए कि भगवान आपने कहा परिश्रम पूर्वक, मैंने 5 लाख कमा लिया, रैडो की घड़ी ले लूं 5 लाख की। और रैडो की घड़ी पहनना भी कोई गलत नहीं है, देखो उसके ऊपर भी एक्सेप्शन है। एक बंदा करोड़ों कमा रहा है, भगवान की सेवा में लगा रहा है लाखों, और उसका स्टैंडर्ड है, बड़े कंपनी का मालिक है, तो उसको पहन लेनी चाहिए, क्योंकि उसका उठना बैठना उनके साथ है ना, उसका बिजनेस टाइकून है, तो रैडो की घड़ी पहने कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे भी भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। डिपेंड करता है हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, क्या मैं अपने लिए ले रहा हूँ या मेरा उठना बैठना है उन लोगों के साथ, तो मेरे को एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ये कॉन्शियस है, अच्छी बात है। ये कॉन्शियस है रैडो चाहिए, अब मेरे को ओमेक्स चाहिए, अब लाइक दिस चाहिए, दुस चाहिए, खत्म। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। यानी कि हर कार्य किसकी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण। इसी विधि से ना केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को कर्मशः भगवान से प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकती है। अगर ये प्रोसीजर में लगे रहोगे तब प्रेम होगा। वो एक गाना आता था हमारे ज़माने में, एक फिल्म थी, प्यार किया नहीं जाता प्यार सबको पता। तो होगा कैसे भैया, उनके साथ काम करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा। पहले के ज़माने में शादियाँ, आजकल तो लव मैरिज चलती हैं ज़्यादा, पहले के ज़माने, अब जैसे मेरी एज में या उस टाइम पे तो मैक्सिमम अरेंज मैरिज होती थी, मैक्सिमम है, आज भी अरेंज मैरिज होती है, ऐसा नहीं कह रहा। तो ना, और उससे पहले हमारे मतलब हमारे माँ बाप या उन दादा दादी के टाइम पे कैसे मैरिज होती थी कि बाप जाते थे, तेरे लिए लड़की वो कर लिए पसंद, तेरी भैया अगले महीने शादी। लड़के ने लड़की को नहीं देखा, लड़के ने लड़की को नहीं देखा, हाँ 9 पसंद, तेरी शादी है भैया। अच्छा ठीक है, शादी है, शादी ना वो कोई किसी को जानता ना वो किसी, तो प्यार हो जाएगा आपस में? नहीं भैया। फिर वो एक दूसरे की सेवा करते हैं, मतलब सेवा करना मतलब दोनों के बारे में सुख दुख का हाल चाल करते हैं, धीरे 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 एक दूसरे के साथ अफेक्शन होता है। तो जब हम भगवान के प्रति ना चाहते हुए भी सुबह उठते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, हरि नाम लेते हैं, प्रसाद खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवान से जब आदान प्रदान करने लग जाते हैं तो प्रेम ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। ये नहीं है भगवान मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ, भगवान कह रहे हैं मशीन बटन दबा दे चल। तो लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है, जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। जिस दिन प्यार होगा ना भगवान से, उस दिन भगवत धाम जा सकते। थैंक यू सो मच, मैंने आपका टाइम ज़्यादा ले लिया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो हरि प्रसाद। श्री श्री राधा राधिका नमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मनानी जी की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, शीला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।